तो 122 में नीतीश का विनेबिलिटी इस बार 60 सीटों का रहेगा, निश्चित रही है। मैं दावे से कह रहा हूँ 50% सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उससे ज्यादा ही जीतेंगे। लोकसभा चुनाव का पैटर्न ये इशारा कर रहा है, उनका वोट कभी घटा नहीं है। भाजपा नीतीश कुमार को साधने की कोशिश करती है। ये सब कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है कि भाजपा अपनी इस कोटे की कितनी सीटें कुर्बान करती है। चिराग पासवान की वजह से तेजस्वी को फायदा जरूर हुआ, लेकिन कुल सीटों की संख्या तेजस्वी की भी 5 कम हुई पिछले चुनाव से। लेकिन इस पूरे चुनाव में नंबर 1 पार्टी तेजस्वी यादव बनकर उभरे तो समझना मुश्किल हो रहा है। इतना जरूर है कि समीकरण समझ में हमारे आ रहा है क्यों नीतीश 122 पर अड़ गए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से अब तक इस पर बयान नहीं आया। भाजपा नीतीश कुमार के समक्ष एक प्रस्ताव रख दी है कि हम भी आप भी दोनों मिलकर कुछ सीटें अपने गठबंधन के घटक दलों को दें। तो इस पर नीतीश कुमार का बहुत सीधा साधा कहना है कि ना तो मैंने उन्हें हटाया ना मैंने उन्हें बुलाया। नीतीश कुमार अपने कोटे से कुछ सीटें 8 दे, 10 दे, 15 दे सीटें केवल चिराग पासवान को देने के लिए वो राजी हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। और हर रोज की तरह हमारे साथ फिर से हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। और आज विशेष पंचनामा, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सीट को लेकर पेच फंस गया है। पहले जीतनराम मांझी ने ललकारा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आंख दिखाया और अब नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं सीट शेयरिंग को लेकर। 122 से कम नहीं, चाहे गठबंधन टूटे इसका गम नहीं। तो सीधा हम अपने संपादक से जुड़ते हैं। सर, नीतीश कुमार ने जो मोर्चा खोला इसे कैसे देखा जा रहा है? देखिए, ये सच बात है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल हो रहा है। इतना जरूर है कि समीकरण समझ में हमारे आ रहा है क्यों नीतीश 122 पर अड़ गए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से अब तक इस पर बयान नहीं आया लेकिन पार्टी के कुछ नेता अंदर खाने में ये बातें कहने लगे हैं। और एक बड़े नेता से तो मेरी बात हुई जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 122 से 1 सीट कम नहीं लड़ेंगे। ये समझौता नहीं हो पाएगा। हमसे और कहीं समझौता करने के लिए कहा जाएगा तो हम कर भी लेंगे। हम केंद्र में मंत्री नहीं मांग रहे थे और इतने मंत्री तो हम बिल्कुल नहीं मांग रहे थे। हमने मतलब ये लगा चुनाव के वक्त कि नीतीश कुमार का जो मनसा है पिछले बार नहीं पूरा हुआ था, मंत्री को लेकर ज्यादा संख्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी तो नहीं हुई, तो उससे नाराज थे और इस बार उनको जो मुराद थी पूरी की। लेकिन सच है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में केंद्रीय कोई सीट नहीं मांगी थी। संख्या उन्होंने निर्धारित नहीं की थी, खुद मोदी जी ने बढ़ाया और उससे नीतीश कुमार को बहुत लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार को इस बात से फर्क पड़ता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा किसका प्रोजेक्ट किया जाता है और उससे भी महत्वपूर्ण इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नीतीश कुमार रखते हैं कि उनकी सीटें, उनकी ताकत जो 2020 में थी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या है इसका कारण? और जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने तो इस बात का दावा किया कि नीतीश कुमार 122 से 1 कम नहीं लेंगे। बात समझ लीजिए। और इसीलिए दिल्ली चुनाव में अब तक जाने की राजामंदी उन्होंने दी नहीं है। जिस वक्त इस पर हामी भर दी जाएगी उस वक्त ही नीतीश कुमार पटना से दिल्ली की तरफ जाएंगे। देखिए, कायदे से तो नीतीश कुमार को पता है कि उनके 122 पर कोई ग्रहण नहीं है। समस्या क्या उत्पन्न होने बता रहा हूं। समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि भाजपा नीतीश कुमार के समक्ष एक प्रस्ताव रख दी है कि हम भी आप भी दोनों मिलकर कुछ सीटें अपने गठबंधन के घटक दलों को दें। तो इस पर नीतीश कुमार का बहुत सीधा साधा कहना है कि ना तो मैंने उन्हें हटाया ना मैंने उन्हें बुलाया। मैं आया हूं 2020 वाले तकाजे के साथ लड़ने के लिए चुनाव। 2020 में क्या स्थिति थी वो आप जान लीजिए। 2020 की बड़ी आसान सी स्थिति थी। 2020 में जो एनडीए गठबंधन था इसका स्वरूप थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल गया लास्ट चुनाव के समय। चिराग पासवान के बाहर जाने की वजह से जो सीटों की संख्या है वो काफी बढ़ गई दोनों गठबंधन के दलों की। हालांकि तब भी मैं बता दूं पिछले चुनाव में नीतीश कुमार अपनी 122 से 1 सीट कम करने के लिए रेडी नहीं थे। तो पिछली बार का जो समीकरण था वो थोड़ा आसान कर दिया था चिराग पासवान ने बाहर जाकर। चिराग पासवान बाहर गए एनडीए से और केंद्र में सहयोग करने के बावजूद उन्होंने राज्य में अपना चुनाव अलग लड़ना उचित समझा और 134 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े। इसकी वजह से क्या हुआ, नीतीश कुमार
122 सीट पर लड़े और भाजपा 121। हालांकि 122 पर लड़ नहीं पाए, उसमें से कुछ सीटें देनी पड़ी, लेकिन पिछली बार भी यही कहानी थी, नीतीश एक भी अपने कोटे की सीट किसी को देना नहीं चाहते थे। लास्ट मोमेंट में महागठबंधन से मांझी आए, तो मांझी को अपने एलआई के तौर पर, अपने सहयोगी के तौर पर, गठबंधन के सहयोगी नहीं, अपने सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार ने मात्र 7 सीटें दी थी। यानी 122 में 7 हटेगा तो 115 सीटों पर नीतीश कुमार लड़े थे। अब वही भाजपा की बात करें तो भाजपा 121 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, तो भाजपा भी 101 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन अंत समय में मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर तेजस्वी के भाग आए और उसकी वजह से उन्हें 11 सीटें दी गई और वो 11 सीट पर चुनाव लड़े, जिसकी वजह से भाजपा का कुल हो गया चुनाव में 110 सीटों का। अब रिजल्ट क्या हुआ ये और मजेदार है। पिछले चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भाजपा का बढ़ा और 20% के आसपास भाजपा वोट लेकर आई थी। भाजपा को 21 सीटों का फायदा हुआ पिछले चुनाव से। वहीं नीतीश कुमार का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा डिप किया, 15.49% नीतीश कुमार का वोटिंग परसेंटेज आया, लेकिन इसकी वजह से नुकसान जो उनको हुआ वो बड़ा हुआ। उनको 28 सीटों का नुकसान हुआ। चिराग पासवान एक ही सीट जीते, लेकिन उन्होंने डैमेज नीतीश कुमार को कई सीटों पर कर दिया। अच्छा, चिराग पासवान की वजह से तेजस्वी को फायदा जरूर हुआ, लेकिन कुल सीटों की संख्या तेजस्वी की भी 5 कम हुई पिछले चुनाव से। लेकिन इस पूरे चुनाव में नंबर 1 पार्टी तेजस्वी यादव बनकर उभरे और विपक्ष में बैठे। इसलिए क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। कांग्रेस लड़ी तो थी अच्छी खासी सीटों पर, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई। 70 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया नहीं था, जिसकी वजह से अच्छा नहीं कुछ हो पाया। रही बात लेफ्ट की पार्टियों की, तो लेफ्ट की पार्टियां 12 सीटें जीतकर आई थी, 9 सीटों का बढ़ोतरी हुआ था। ओवैसी 5 सीट जीते थे, वो अलग गठबंधन उन्होंने बनाया था, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और उनका और मायावती का गठबंधन बना था। तो इससे हमें सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि नीतीश कुमार अपनी सीटें कम करने के लिए तैयार पिछले चुनाव में भी नहीं थे और चिराग पासवान बाहर चले गए। वो जानते थे नीतीश कुमार कि ये मेरे ही खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और मुझे डैमेज करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी सीट अपनी समझौता नहीं किया। उसका कारण है, देखिए, भाजपा 74 विधायक जिताई थी और नीतीश के 43 ही थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। उसका कारण क्या था? यदि भाजपा 150 सीटों पर लड़ती, 160 सीटों पर लड़ती, तो आप समझ रहे हैं भाजपा की जो उसमें वोट परसेंटेज भाजपा के पास आया था, भाजपा की सीटें बढ़ी होती। और अगर भाजपा की सीटें इससे ज्यादा आती या यही रिजल्ट दोबारा 2025 में आ जाए तो भाजपा इस बार चुकेगी नहीं। भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये नीतीश को पता है। महाराष्ट्र वाला खेल मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार में लागू होगा। नीतीश कुमार को स्वेच्छा से पदोन्नति पद से उतारा जाएगा और अपना मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा देने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन इस बार एक खास समीकरण बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भाजपा मेरे साथ अच्छा विश्वास क्या किया सकता है, भाजपा का विश्वास किया सकता है। भाजपा के पास परिस्थिति अगर आती है इस बार, तो पिछले बार जो दूध का जला छाछ भी फूंक के पिएगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री तो बना दिया, कितने दिन नीतीश कुमार टिके एनडीए में? 1.5 साल 2 साल में भाग गए। इस बार भी क्या गारंटी है? हर दिन दूसरे दिन खबर आती है कि नीतीश कुमार भाग सकते हैं। मणिपुर की घटना फिर डरा दिया भाजपा को। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को परमानेंट सेतने का, ठंडा करने का पॉलिटिकली कोशिश भाजपा कर रही है। और इस कोशिश में भाजपा की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भाजपा लड़े या उसका ट्रस्टवर्दी सहयोगी लड़े, नीतीश को सीटें कम की जाए। तो अगर बिहार में हम बोले कि भाजपा का सबसे विश्वासी अगर कोई है तो सिर्फ चिराग पासवान है। उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा भरोसा नहीं कर सकता, मांझी पर नहीं कर सकता, नीतीश कुमार पर तो है ही नहीं। जब नीतीश कुमार पर नीतीश को तो साधना है, तो नीतीश के भरोसे नहीं रह सकते। चिराग भी बीच में भाजपा को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, हालांकि उनका भाजपा के प्रति जो उनका लॉयल्टी है मोदी के प्रति, वो अनकंडीशनल है और मुझे लगता है कि भाजपा उन पर ट्रस्ट करती है, वरना दिल्ली में और झारखंड में सीटें उन्हें नहीं देती। ये रिवॉर्ड है लॉयल्टी का। और नीतीश कुमार के साथ मजबूरी वाली लॉयल्टी है। उनको पता है कि नीतीश कब भाग जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मजबूरी है। नीतीश नहीं है तो सरकार नहीं बनेगी। केंद्र में भी 12 सांसदों का सहयोग चाहिए था, तो इसकी वजह से नीतीश के साथ वो टिके रहते हैं। लेकिन नीतीश ने जब कह दिया कि 122 से 1 सीट कम नहीं करेंगे, तो ये पेच फंसा देता है। नीतीश ने एक दावा में दर्शकों को करता चलो, जब ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि नीतीश कुमार अपने कोटे से कुछ सीटें 8 दे, 10 दे, 15 दे, सीटें केवल
चिराग पासवान को देने के लिए वो राजी हैं जी। कुछ अपने विधायकों का टिकट वो काटेंगे, क्योंकि उनकी सीटों पर मेजोरिटी ऑफ जो लोजपा के प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़े थे जी। सारी उन्हीं की सीटों पर लगभग लड़ गए थे। तो उस हिसाब से चिराग को वापस सीटें तो वही चाहिए होंगी। बिल्कुल। तो इसलिए जदयू को कुछ अपने विधायकों की छुट्टी करनी पड़ेगी, कुछ सीटें कुर्बान करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है इसके लिए अंततोगत्वा नीतीश कुमार मान जाएंगे। ऐसा जदयू के अंदर खेमे में भी बात होने लगी, और मुझे ये भी कंफर्मेशन मिला है कि नीतीश कुमार वाली बात जो मैंने कही है चिराग को देने की, ये सही है। चिराग को अपने कोटे से कुछ सीटें वो देंगे, तो एक दावा मैं यहाँ करके जा रहा हूँ। रही बात मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार का दोस्ती फिर से शुरू हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दोस्ती शुरू हुआ है, नीतीश ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। अब ये कितना रंग लाती है उस पर डिपेंड करता है। नीतीश एक दो सीटें जरूर छोड़ने की कोशिश करेंगे अंत में, अगर दोस्ती हो जाए तो, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी पूर्णतः भाजपा की जिम्मेवारी है। नीतीश कुमार उनको एक भी सीट देने नहीं जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 7 सीटें देकर नीतीश कुमार फंस गए थे। मांझी उनके लिए बहुत मुश्किल का सबब पैदा किया मांझी ने आगे चल के। इसलिए मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार उन्हें एक भी सीट ना दे। अब इसकी वजह से होता क्या है, अब इसकी वजह से सीटों का डिमांड किसका कितना है वो जान लीजिए। एकदम स्पष्ट हमने बताया था पंचनामे में, और उसी के आसपास लगभग समीकरण है। देखिए 30 से 35 सीटों के बीच में चिराग पासवान को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। डिमांड तो उनकी 40 सीटों की है। मुझे लगता है कि 34, 32, 35 सीटों के बीच में ही चिराग पासवान कहीं लैंड करेंगे, लेकिन उसके लिए भाजपा को अपने कोटे की सीटें भी 121 में से काटनी होंगी और नीतीश कुमार के कोटे से भी काटनी होगी। तो भाजपा का तो 100 के नीचे आंकड़ा आता है, और नीतीश कुमार भी 100 के करीब आने लगते हैं जब वो काटते अपनी सीटें। तो फिर आते हैं मांझी जी। मांझी जी को विशुद्ध रूप से 10 से 12 सीटें देनी होंगी, जो वर्तमान स्थिति है। 20 सीट तो वो डिमांड करके फंसा दी हैं, और फिर तो खबर आ गई कि एक वीडियो वायरल हो गया कि कैबिनेट वाला, तो उसके बाद और विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि उन पर स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया, लेकिन कौन विश्वास करे। बिल्कुल, जिस तरह से वो दबाव डाल रहे हैं, बहुत कहानी अलग है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है मांझी जी को भी 10 से 12 सीटें देनी पड़ेंगी। 10 सीट से कम में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, विवाद कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा। अब देखिए 8 पर मना ले भाजपा, लेकिन फिर भी 8 सीटें कहां जाएंगी? नीतीश 1 सीट नहीं देंगे, ये पूरी तरह से सीटें भाजपा की जाएंगी। अब भाजपा 100 के नीचे आ चुकी है विशुद्ध रूप से, 90 में आ गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात आती है। भाजपा कायदे से 5-6 सीटें देना चाहती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल मुंह खोल दिया है कि हम जदयू को समाप्त करने की तरफ बढ़ चुके थे, हम रोक दिए अपना वैगन। और ये भी कह दिया इशारों में कि अंगूर, रमेशों में तो बड़ा बढ़िया बात कहा कि अंगूर टूट जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन अंगूर का झोंप होता है तो लोग उसको खरीदता है, उसका भाव रहता है। तो वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा समाज और कुशवाहा लौकुश समाज को उन्होंने एकजुट करने की बात की कि आइए उपेंद्र कुशवाहा जुड़िए और हम लोग मिलकर एक रहते हैं, इससे हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो धीरे धीरे लोग आरएलएम की तरफ जाएंगे और सीट उनकी बढ़ाने की वो चेष्टा वो करेंगे। नीतीश से दोस्ती करके करें, क्या करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 10 सीट कम से कम वो चाहेंगे। मुझे लगता है कि 8 सीटों पर उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी, 6 पर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 6 सीट अगर देने की बात करेंगे भाजपा तो मान गए शायद, मान जाए शायद, लेकिन तेवर हो जाएगा थोड़ा वो पूरा चुनाव ना। क्योंकि पिछली बार जो हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, जो कुशवाहा समाज की नाराजगी की वजह से एनडीए को झेलना पड़ा था, कई सीटें भाजपा हारी थी लोकसभा में, तो वो गलती नहीं करना चाहेगी, रिस्क नहीं लेना चाहेगी भाजपा, इसलिए 10 सीटों तक उनको देना होगा। अब बताइए कि ये भी सीटें अगर 2-3 सीट में कह दूं जदयू से, बहुत नीतीश लिबरल होंगे, बहुत दोस्ती हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा से, तो 2 सीट दे देंगे, उससे ज्यादा कुर्बान नहीं करने वाले हैं। प्लस रामेश्वर महतो वाला चैप्टर भुलाएंगे नहीं जल्दी। तो वैसी स्थिति में 8 सीटें भी अगर देनी होती है भाजपा को, तो भाजपा 80 के आसपास चली आ रही है। अब मुझे बताइए कि भाजपा 80 सीट पर चुनाव लड़कर या 82-85 सीट पर चुनाव लड़कर क्या बिहार में नीतीश कुमार को साध पाएगी? जो नीतीश कुमार बिहार में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर चिराग को नहीं दिया तो 122, तो 122 में नीतीश का विनेबिलिटी इस बार 60 सीटों का रहेगा, निश्चित रहिए। मैं दावे से कह रहा हूं 50% सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उससे ज्यादा ही जीतेंगे। लोकसभा चुनाव का पैटर्न ये इशारा कर रहा है, उनका वोट कभी घटा नहीं है। तो उस आधार पर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन एकजुट हुआ है, तो सबका वोट ट्रांसफर सबको हो रहा है। नीतीश की भी ताकत बढ़ी है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने घोषित तौर पर एक समस्या पैदा कर दी है, और अब फैसला तो इस पर निश्चित ही मोदी जी और अमित शाह को लेना है। और इसी कड़ी में मुझे लगता है कि भाजपा के कुछ दिग्गज नेता आज बिहार पहुंचे हैं, लोहिया के माध्यम से या फिर
समाजवादी नेताओं के माध्यम से जो एक राजनीति गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसको देखना समझना होगा। आखिर कैसे भाजपा नीतीश कुमार को साधने की कोशिश करती है, ये सब कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है कि भाजपा अपनी इस कोटे की कितनी सीटें कुर्बान करती है। लेकिन अगर भाजपा कुर्बान ज्यादा करती है, अगर 80, 82, 85 तक अगर भाजपा चुनाव लड़ती है अपनी सीटें कुर्बान करके, तो भाजपा का जो सपना है कि बिहार में हम सीएम दे, तो वो तो दूर दूर तक पूरा नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा के खेल को ही रोकना नीतीश कुमार का मुख्य काम यहाँ पे अब हो गया है। उसी खेल में लग गए हैं। मतलब भाजपा चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बर्बाद करे, नीतीश कुमार को कुर्सी पर से हटाए। भाजपा चाहती है कि बर्बाद ना करे, भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को धीरे से इस कुर्सी पर से हटा दिया जाए। हाँ। अब नीतीश कुमार को हटाकर यदि अपना मुख्यमंत्री देना है भाजपा को, तो उसे अपने सहयोगी, ट्रस्टवर्दी सहयोगी और अपनी सीटें ज्यादा रखनी होंगी। और नीतीश इसके लिए राजी नहीं होंगे। नीतीश समझ गए हैं कि भाजपा को महाराष्ट्र वाला खेल से रोकने के लिए दो काम करना होगा। एक, अपनी सीटें ज्यादा रखनी होंगी और ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को अपने पाले में करना होगा, ताकि कल भाजपा जब खेल करना चाहे तो ऐसा न हो। आज आपको पता है कि जो कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है पूरे बिहार भर में, पूरा कार्यक्रम हाईजैक करने की हर पॉलिटिकल कोशिश की जा रही है। भाजपा भी हाईजैक करने में लगा हुआ है। भाजपा के कई दिग्गज नेता केंद्र के बिहार आए हुए हैं। तो ये सब कुछ रणनीति उसी आधार पर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है भाजपा ही महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में करने की उम्मीद छोड़ देगी। अगर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को अपने तरफ साध लेते हैं, तो बीजेपी और चिराग पासवान की मुश्किलें और बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा मांझी का जगह लेना, नीतीश कुमार का जगह लेना चाहते हैं, तो वो भी तो जाएंगे ना। फ्री में तो होगा नहीं। चिराग भी अगर आज नीतीश के से थोड़ा सा प्रिय हुए हैं या दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हुआ है, उसका कारण यही है कि नीतीश कुमार ने, देखिए, पीस कम्स एट अ कॉस्ट। कहा जाता है कि शांति का एक मूल्य होता है जी। और अगर नीतीश और चिराग के बीच पीस हुआ है तो इट हैज कम, डेफिनेटली कम एट अ कॉस्ट। और चिराग जहां एक तरफ मजबूत हो रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने जिस चिराग पासवान की पार्टी तोड़वाई थी, जो तोड़ कर गए थे, वो कहाँ है आप समझ सकते हैं जी। तो वही कहीं ना कहीं से खर्चा निकला है उसका भी। और रही बात चिराग और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में करने की, तो इन सब को अपने पाले में करने के लिए जदयू को अपने कोटे की सीटें कुर्बान करनी पड़ेगी ना। तो वापस जदयू को वहीं पहुंचा देगा जहां से जदयू शुरू कर रही है। हमको किसी तरह से अपनी सीटें बढ़ानी है जी। ज्यादा लड़ेगा तब ना ज्यादा जीतिएगा, सीधा जी, जी बिल्कुल। देखिए, तो नीतीश कुमार बिहार में बड़ा खेला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला किया, वो खेला से बिहार में बचे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने सीधा सीधा चेतावनी जारी कर दिया है कि 122 से तो कम बिल्कुल भी नहीं, एक सीट भी कम नहीं लेंगे 122 से, चाहे गठबंधन टूटे, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। वैसे में अभी से ही बीजेपी तैयार हो रही है कि अब अगला कदम क्या कुछ होगा, किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो। बिहार में बीजेपी में, खास करके एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी से ही उठा पटक जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।